बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं बताऊंगा हज़रत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आज़माइशें की और आप अलैहिस्सलाम ने कैसे उन पर सब्र किया, कैसे अल्लाह ताला ने उनसे मालो दौलत, खेत बागात, जानवर, यहाँ तक कि उनकी औलादों को वापस ले लिया। इतना सब होने के बावजूद कैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस पर सब्र करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। और जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की आजमाइशों में पास हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया। दोस्तों, वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें तौरात में जॉब कहा गया है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बसरा नाम की एक बस्ती में पैदा हुए जो फ़िलिस्तीन के पास है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 4 सूरतों में किया गया है। कुरान से सिर्फ इतना मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम बहुत मालदार और खुशहाल थे और आपके सब्र का तज़किरा मौजूद है। मुफस्सिरीन ने आपके तफसीली हालात लिखे हैं जो थोड़ी सी इजाफे के साथ हैं और बाइबल से मिलते हैं। बाइबल में एक पूरा सहीफा सफ़र अय्यूब के नाम से मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मनसब पर फाइज किया। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार मालो दौलत से नवाजा था। आपके पास हज़ारों की तादाद में मवेशी थे और सैकड़ों नौकर चाकर थे और आपके पास बेशुमार खेत खलियान और बागात थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो आजमाइश के दिन गुजारे वो बहुत ही हैरत अंगेज हैं। प्यारे दोस्तों, जिन हालातों का सामना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम 2000 कब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले के नबी हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा मालो दौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नवाजा था, लेकिन उनके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आता है। उस ज़माने में जो भी पालतू जानवर होता वो सब की बड़ी भारी तादाद आप अलैहिस्सलाम के पास थी। बहुत सारे बगीचे थे, हर किस्म के फलों के अलग अलग बागात थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत सी इसराइली यानी यहूदियों की रिवायतें मिक्स हो गई हैं, यानी आप अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी गलत रिवायतें भी मशहूर हैं। इसलिए इस वीडियो में बहुत ही एहतियात के साथ आपका वाक़या बयान किया जा रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही होनहार औलादें अता की थीं। बाज़ रिवायतों में आपकी 16 औलाद हैं, बाज़ में 30 हैं और एक ही आपकी ज़ौजा मोहतरमा यानी एक बीवी का जिक्र मिलता है और वो थी बीबी रहमत। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में 3 लाख लोग थे। 3 लाख लोगों में आप अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अपनी शरीयत थी, लेकिन उन 3 लाख लोगों में से सिर्फ 100 ही लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। इसके बाद आपके गुलाम थे और उन गुलामों की बीवियां थीं और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर वाले थे। कुल मिलाकर तकरीबन 1000 या 1200 की तादाद में थे। ये लोग अलग अलग ईमान लाए थे। बाकी अवामुन्नास में 3 लाख में से सिर्फ 100 लोग ईमान लाए थे। सैयदना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि वो बेइंतहा खैरात करते थे। जहाँ जहाँ नजरें डालें उनकी जायदाद थी, बगीचे ही बगीचे थे और सालाना जो आमदनी होती थी उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने आपको इतना माल नवाजा था जिसका हिसाब रख पाना मुश्किल है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस माल को लातादाद तकसीम करते और आपके अखलाक के बारे में तफसीरों में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम आम गरीब और मिस्कीनों के साथ बैठकर खाना खाते थे।
आप अलैहिस्सलाम के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर या घमंड नहीं था। गरीब और मिस्कीन आपके इर्द गिर्द हमेशा रहते थे और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन गरीबों को खूब नवाजते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपकी ये अदा बहुत पसंद थी। रब तबारक ताला ने आसमानों पर निदा फरमाया, तमाम फरिश्तों को कह दिया कि ऐ फरिश्तों, आज से हर आसमान के फरिश्ते को कह दिया जाए कि वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमतें उतारे, अल्लाह के नबी पर खूब रहमतें उतारे। इब्लीस लईन, शैतान मरदूद, अभी इसका दाखिला आसमानों पर बंद नहीं हुआ था। आसमानों पर ये जाता था और फरिश्तों की बातें सुनता था। ये इब्लीस आसमानों पर गया और उसने फरिश्तों को कुछ खास करते हुए देखा। उसने देखा कि आज यहाँ पर कुछ अलग हलचल है। उसने फरिश्तों से पूछा, क्या हुआ? फरिश्तों ने जवाब दिया, आज से अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमतें उतारी जाएं। शैतान ने कहा, आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? फरिश्तों ने जवाब दिया कि वो बहुत खैरात करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं और बहुत शुक्र करते हैं। इब्लीस ने कहा, ऐ फरिश्तों, वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो शुक्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितनी नेमतों से नवाजा है, इसलिए शुक्र करते हैं। इतना सारा माल दौलत है, खेत खलियान बागात हैं, औलादें हैं, सब कुछ तो है, बस इसीलिए इबादत करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर उनसे ये सब ले लिया जाए तो देखना कि वो कितनी शिकायत करेंगे। अगर उनसे माल ले लिया जाए, उनकी दौलत ले ली जाए, उनकी औलादें वापस ले ली जाए, फिर देखना वो अल्लाह ताला से कितनी शिकायत करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बस यही वजह है कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं, हम्दो सना करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रब तबारक ताला को जलाल आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान के मुताल्लिक फरमाया, ऐ इब्लीस लईन, तुझे आदम के पैदा करने के वक्त ही मोहलत दी गई थी, ताकत भी दी गई थी। शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी, ऐ अल्लाह, मुझे मोहलत दे, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करके दिखाऊं। रब तबारक ताला ने उसे टाइम दिया, वक्त दिया। आज फिर इब्लीस लईन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ इब्लीस लईन, जा, मैं तुझको अय्यूब के माल, अय्यूब के बगीचे, अय्यूब के तमाम जानवरों पर तसल्लुत देता हूँ, इख्तियार देता हूँ, तू जो चाहे कर ले। अय्यूब तेरी बातों में नहीं आएगा, वो कभी नाशुक्री नहीं करेगा, वो हमेशा सब्र करेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इब्लीस लईन को इख्तियार देना ये आजमाइश के तौर पर था। ऐसा नहीं था कि इब्लीस जो चाहे वो कर सकता था। अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर ये इख्तियारात उसे दिए थे। रिवायतों में आता है कि शैतान खुशी खुशी आसमानों से भागा दौड़ा नीचे आया और तमाम जिन्नात को जमा किया जो काफिर जिन्नात थे, बड़ी बड़ी ताकत वाले थे। उनको बुलाकर उसने कहा, देखो, मुझे इख्तियार मिला है अय्यूब के माल और दौलत पर, जायदाद पर, जानवरों पर, मैं कुछ भी तसल्लुत कर सकता हूँ। तुम में से कोई है जो मेरी मदद करेगा? मैंने ये चैलेंज किया है फरिश्तों से कि अय्यूब को मैं गुमराह करके दिखाऊंगा, नाशुक्रा बनाकर दिखाऊंगा। उनमें से एक शैतान जिन ने कहा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं फूंक मारूं तो आग के गोले निकलते हैं। तुम कहो तो मैं अय्यूब के जो जानवर हैं उनमें जाकर फूंक मारूं। इब्लीस लईन ने कहा, ठीक है, जाओ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास 7,000 ऊंट थे और उससे ज्यादा तादाद में गायें थीं, इसी तादाद में बकरियां थीं। इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता कि आप अलैहिस्सलाम के पास किस कदर मवेशी थे। बहरहाल वो शैतान जिन आया और उसने फूंक मारी, आग के गोले निकले, एक साथ सारे ऊंट जल गए और जो रखवाले और निगहबान थे वो भी जल गए। और इब्लीस एक चरवाहे के भेष में दौड़ता हुआ और रोता हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपका जो रेवड़ था,
जो ऊंट थे सब जल गए। वो कहने लगा कि सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ, बाकी सब जल गए। मैं जान बचाकर आपके पास आया हूँ। एक ऐसी आग आई जिसने सारा का सारा कुछ जलाकर खाक कर दिया, और इसके साथ साथ वो उल्टी सीधी बातें करने लगा, रब की शान में क्या कुछ बकने लगा। वो कहने लगा, वो खुदा ही कैसा है जिसने हमारे ऊपर आग भेज दी। क्या वो आपकी इबादत को नहीं देख रहा है? आपकी इबादत का उसने ये सिला दिया। देखो खुदा ने आपके साथ क्या किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज में मसरूफ थे। आप अलैहिस्सलाम ने चिल्ला कर कहा, ऐ बदबख्त, खामोश हो जा। जो कुछ भी है रब तबारक ताला का ही दिया हुआ है। अच्छा ही हुआ कुछ मान कम हुआ, अब ज्यादा देर मैं इबादत में गुजार सकूंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, वो माल बहुत ज्यादा था, उसकी देखभाल के लिए भी मेरा वक्त जाता था। तूने उस माल को कम कर दिया। मुझ पर तेरी ये इनायत है, अब मैं तेरी इबादत में और ज्यादा वक्त दे सकूंगा। शैतान खामोश होकर वापस चला गया और जाकर जिन्नात से कहने लगा कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया, मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ। फिर एक जिन ने कहा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं आंधियां ला सकता हूँ, और इतनी बड़ी आंधियां ला सकता हूँ जो छतें उखाड़ दें। इब्लीस लईन उस जिन को लेकर आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो बागीचे थे उन पर एक साथ आंधियां चला दी। पूरे बाग जमीन से उखड़ गए। जितने फलों के दरख्त थे सब के सब बर्बाद हो गए। पूरे बागीचे तहस नहस हो गए। फिर इस बार शैतान एक मजदूर की शक्ल में रोता हुआ आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मैं आपकी मजदूरी में बरसों से हूँ। ऐसी खतरनाक और खौफनाक आंधी आई कि सब के सब मारे गए। सारे बागात तहस नहस हो गए। आप बताएं, आंधियां कौन चलाता है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सब अल्लाह की तरफ से है। शैतान कहने लगा, वही खुदा जो हमारे बागीचों को तबाह करता है, वही खुदा कि जिसकी हम इबादत करें, कि जिसने इतने सालों के हमारे फलों को बर्बाद कर दिया। जब वो शैतान ये सारी बातें कर रहा था उस वक्त भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत के मुसल्ले पर थे। फिर चिल्लाकर कहा, ऐ बदबख्त, अल्लाह की बारगाह में बदजुबानी मत कर। वो खुदाए कादिर है और जब्बार है। मेरा अपना कोई बागीचा नहीं था, सब अल्लाह का ही दिया हुआ था। मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया था। इस तरह उस वक्त भी आप अलैहिस्सलाम शुक्र बजा लाए। इन चीजों के जाने के बाद तीसरी मर्तबा फिर शैतान इब्लीस ने कुछ जिन्नात की मदद से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलादों को खत्म कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलादों को इस तरह खत्म किया कि सब के सब एक ही आंधी में खत्म हो गए। इस बार वो फिर एक पड़ोसी की शक्ल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास रोता हुआ आया और कहने लगा, तुम्हारे सारे बेटे एक साथ चले गए। अल्लाह ने तुम्हारी सारी औलादों को खत्म कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर बार की तरह इस बार भी उस पड़ोसी बने शैतान को फटकार दिया। इस तरह की आजमाइशें तकरीबन 7 साल तक चलती रहीं। कभी बकरियां, कभी ऊंट, कभी भैंस, और आखिर में उनका घर तक गिर गया। तब इब्लीस लईन ने कहा, ऐ अय्यूब, अब क्या बचा है? तुम्हारा खुदा ऐसा जुल्म कर रहा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शैतान, तुझे मालूम नहीं मैं मेरी माँ के पेट में बगैर लिबास के आया था, उसने मुझे लिबास पहनाया। मैं क्या लेकर आया था? मैं बगैर लिबास के इस दुनिया में आया था, उसने मुझे लिबास पहनाया। आज अगर वो मेरे घर से छत निकाल देता है तो ये उसकी मर्जी है। वो जब चाहे मुझे छत दे दे और जब चाहे ले ले। प्यारे दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र मशहूर है कि कैसे उन्होंने अल्लाह की आजमाइशों पर सब्र किया। भला कौन इतना सब्र कर सकेगा? यहाँ तक कि दुनिया की तमाम सिफली ताकतें मिलकर भी आप अलैहिस्सलाम के ईमान को डगमगा नहीं पाई।
چونکہ ابلیس لعین کو اللہ نے یہ تسلط دیا تھا کہ جاؤ، تم کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لو۔ یہاں تک کہ دنیا کی تمام طاقتیں ابلیس کو مل گئی تھیں، کیونکہ ابلیس لعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلط دے دیا تھا کہ جا، تجھ کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لے۔ لہٰذا شیطان نے اس کے پاس جتنی بھی طاقتیں تھیں اس نے ساری کی ساری طاقتیں استعمال کی، اور اس نے کہا اب تو ساری کی ساری چیزیں ہو گئی۔ رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے دیکھ لیا، ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے اور اولاد چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ایک ایک اولاد کا جنازہ خود اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 16 بیٹے یا تقریباً 30 بیٹے تھے، ہر ایک کو آپ دفن کر کے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، اب اور کیا بچا ہے، اب تو اور کیا کرے گا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو ایوب کے پاس صحت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو چھوڑ کر، زبان، آنکھ، عقل، دل، کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر ایوب کے جسم پر بھی تجھے تسلط دیتا ہوں۔ ان چیزوں پر تیرا داؤں نہیں چلے گا، باقی جو کرنا ہے تو کر لے۔ پیارے دوستو، انبیاء علیہ السلام کی عقل کبھی نہیں بہکتی، وہ سوتے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تسلط ملا تو شیطان اب کی بار کچھ شریر قسم کے سفلی جنات کو لے کر آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری۔ ناک میں جیسے ہی اس نے پھونک ماری، جیسے آپ کے بدن میں آگ لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے، اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا، اور ایسا شدید بخار ہوا کہ پورے جسم میں ہر جگہ چبھنے کے احساسات ہونے لگے۔ حضرت بی بی رحمت ایسی وفادار خاتون ہیں جو ہر مشکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ یہاں پر عورتیں سیدہ بی بی رحمت کی مثال کو بھی پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں۔ یہی نہیں کہ شوہر کے اچھے دنوں میں ہی اس کے ساتھ رہیں، بلکہ جہاں بیمار ہو تو اسے چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں۔ حضرت بی بی رحمت تمام مشکلوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے رحمت، اب میرے جسم کے ساتھ بھی آزمائش ہونے والی ہے، ذرا تو میرا خیال رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی تمام اولاد کے فوت ہونے میں، جانور اور باغات کے ختم ہونے میں 4 سال گزر گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری دی گئی۔ آپ اس بیماری میں 18 سال تک مبتلا رہے۔ پیارے دوستو، 18 سال معمولی نہیں ہوتے، اور 18 سال ایسے کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں آپ کے ناخن جھڑ گئے، بال نکل گئے۔ آپ کسی اور چیز یا لکڑی سے بدن پر کھجلاتے تو چمڑی نکل جاتی تھی، پورا جسم پک گیا تھا۔ آپ بستر پر سوتے، اور جب آپ کو بستر سے اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بستر پر لگی رہتی تھی، آپ کا جسم گل گیا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے آزمائش کے لیے ہو رہا تھا، شیطان کی طاقت سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دی تھی کہ تو دیکھ لے، پوری طاقت لگا لے اور میرے نبی کو بہکا کر کے دکھائے۔ ابلیس لعین کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے قدموں کو ڈگمگا کر کے دکھائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بستر پر رہے۔ آپ کے جسم سے گوشت کا حصہ کٹ کٹ کے گرتا تھا۔ آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، بستر پر لیٹے رہے، یہاں تک کہ بستی والوں نے آپ کے گھر کو باہر کر دیا۔ ابلیس لعین نے آ کر کے ایسی باتیں پھیلائیں کہ یہ بیمار آدمی ہے، اس کی بیماری تم سب کو لگ جائے گی، تو لوگ ڈر گئے اور دور ہو گئے۔ جتنے بھی ملنے جلنے والے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے، بس ایک وفا شیار خاتون تھیں جو ہمیشہ آپ کی جھوپڑی میں رہتی تھیں۔
कहाँ करोड़ों की जायदाद में रहने वाले और कहाँ आज छोटी सी झोपड़ी में एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। अगर आम आदमी होता तो घुट घुट कर मर जाता अपने पुराने दिनों को याद करके, लेकिन वो अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है जिनकी इस्तिकामत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो अपने शौहरों के सुकून के लिए बेइंतहा दौड़ भाग करती हैं। मेरा शौहर सही हो जाए, हजरत बीबी रहमत का भी यही काम था। रोजाना कुछ ना कुछ इलाज का जरिया तलाश करती थीं। आप मजदूरी करती और मजदूरी से जो कुछ भी मिलता उसमें आधा तकसीम कर देती और आधे में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खाना खिलाती और उनका इलाज कराती। वो रोजाना कुछ ना कुछ इलाज का जरिया तलाश करती थीं। एक दिन शैतान ने सोचा कि हजरत बीबी रहमत के जरिए भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचूं। शैतान ने देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी भी हालत में टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनकी औलाद की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके जानवरों की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके बगीचे हलाक हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब बीवी के रास्ते देखते हैं, शायद कोई कामयाबी मिल जाए। प्यारे दोस्तों, शैतान का आखिरी हरबा होता है, औरतों को इस्तेमाल करता है। औरत के जरिए ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से आना पड़ा था, क्योंकि बीबी हवा को ही पहले उसने अपने दांव में लिया था। इसी तरह एक दिन हजरत बीबी रहमत बाजार गईं कि इब्लीस लईन एक हकीम और तबीब बनकर दवाइयां बेच रहा था और कह रहा था, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। जब हजरत बीबी रहमत ने सुना तो वो उसके पास दौड़ती हुई गई और जाकर उससे कहा कि मेरे शौहर को एक बीमारी है, 18 साल से वो बिस्तर पर हैं और उनके जिस्म का गोश्त खत्म हुआ, सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हैं। अब तो ये हाल है कि उनकी जुबान कट गई है। तो शैतान लईन जो हकीम की शक्ल में खड़ा था, उसने कहा कि तेरे शौहर का इलाज तो मेरे पास बहुत आसान है, मैं चुटकी में उसका इलाज कर दूंगा। जब बीबी रहमत ने ये सुना तो खुशी से फूले न समाई और सोचने लगी कि कितने सालों के बाद तो कोई हकीम मिला है जो मेरे शौहर का इलाज करने के लिए तैयार है। बीबी रहमत ने कहा, आपकी उजरत क्या होगी, मुआवजा क्या होगा? इब्लीस लईन ने कहा, कोई उजरत नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बस तेरे शौहर से कहना मेरे नाम पर एक बकरी ज़िबा कर दे और सही होने के बाद मेरे नाम पर एक सजदा कर दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के बगैर किसी भी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा नहीं कर सकते। अगर किसी भी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए तो वो हलाल नहीं, हराम है। हम किसी भी जानवर को ज़िबा करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। इसी तरह से सजदा सिवाय रब्बुल इज्जत के किसी को नहीं किया जाता। लेकिन हजरत बीबी रहमत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इलाज के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गईं। वो समझ नहीं पाई। हजरत बीबी रहमत ने सोचा, इतनी छोटी सी बात है, एक बकरी मैं कहीं से भी ले आऊंगी और एक सजदा क्या है। वो दौड़ती हुई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसी तरह से बिस्तर पर थे और जिक्रुल्लाह में मशगूल थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 18 साल में जो उनकी बीमारी के दिन थे, उन 18 सालों में कभी भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नमाज तर्क नहीं की। उस वक्त की उम्मत पर जो नमाज थी, उनकी शरीयत पर जो इबादत थी, उनमें एक वक्त की भी इबादत और नमाज जाया नहीं की। जिस हालत में थे पढ़ते रहे। बीबी रहमत दौड़ कर आई और अपने शौहर से कहने लगी कि आपका इलाज हो गया, अब आप खुश हो जाएं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कहां से, कैसे? बीबी रहमत ने कहा, बाजार में एक हकीम आए हैं, नए तबीब आए हैं और वो आपका इलाज करने के लिए तैयार हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, उसकी उजरत कहां से देंगे? बीबी रहमत ने कहा, आप इसकी फिक्र मत करो, मैं उसका इंतजाम कर रही हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इंतजाम कर रही हो? बीबी रहमत ने कहा, बस उस हकीम के नाम पर एक बकरी ज़िबा करना है और बस एक सजदा करना है।
इतना सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। इसका कुरान पाक में भी जिक्र है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम, अगर मैं ठीक हो गया तो पहले 100 कोड़े तुझे मारूंगा। कि तू इब्लीस के पास कैसे चली गई। प्यारे दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं और कोई शदीद बीमारी होती है और उसका इलाज करने वाला अगर हमें मिल जाता है तो हम कहाँ देखते हैं कि इलाज किसके जरिए हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ईमान का तकाजा ये है कि तुम्हारी आजमाइशों के दौर में भी ये देखो कि तुम इलाज किससे कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अकीदा बेचकर इलाज करना पड़ रहा है, शरीयत से हटकर के इलाज करना पड़ रहा है। हालांकि किसी भी गैर मुस्लिम से इलाज कराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उस इलाज में तुम्हें अपना ईमान छोड़ना पड़ता है तो ऐसे इलाज से मौत बेहतर है। एक साहब का वाकया है कि चंद साल पहले की बात है। उन्होंने कहा, बहुत दिनों से मेरे पेट में दर्द था और ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक हकीम मिले और उन्होंने ठीक कर दिया। उनसे पूछा गया कि हकीम ने क्या किया। उन्होंने कहा कि गाय का पेशाब पिला रहा है। उनसे पूछा गया, और आपने पी लिया? उन्होंने कहा, हाँ, कभी कभी पी लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ये इब्लीस लईन है, शैतान है, जो चीजों को बज़ाहिर हमें सही करके दिखाता है। ईमान बेचकर, अकीदा बेच करके कोई इलाज हो ही नहीं सकता। हाँ, रब तबारक ताला चाहे ये लाखों की दवाइयाँ जिनको हम समझ रहे हैं कि ये दवा हमारे मर्ज को ठीक कर देगी, अगर हम ईमान पर इस्तिकामत के साथ कायम रहें और रब तबारक ताला शिफा देना चाहे तो इस जमीन की मिट्टी से हमें शिफा दे देगा। लाखों की दवाइयाँ एक तरफ और शिफा मिलनी हो तो चंद कंकरियों से हमें शिफा मिल जाए। इसलिए कादिर और जब्बार पर यकीन और तवक्कुल रखना चाहिए। बहरहाल बीबी रहमत उस हकीम बने इब्लीस लईन के पास नबी की मोहब्बत में गई थीं, गुमराह होने के लिए नहीं गई थीं और उनसे गलती हो गई। वो भूल गई थीं, उन्होंने अंदाजा नहीं किया। इसी वाक़ये से एक बात हमेशा याद रखें और ये अहद करें, तकलीफें चाहे जैसी भी आएं, मैं किसी और को सजदा करके अपनी जिंदगी नहीं बनाऊंगा। हाँ, अगर मरना है तो रब्बे जुल जलाल के सजदे पे ही मर जाऊंगा। किसी और को सजदा करने से अगर मेरी तबीयत सही हो सकती है, कोई हमारा फायदा होने वाला है, तो यहाँ पर बच जाओ, तौबा करो। बहरहाल फिर से वाक़ये पर आते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीबी रहमत से कहा, तू हकीम के पास नहीं गई थी, तू शैतान के पास गई थी, वो इब्लीस लईन है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब शैतान इस तरह से भी हमला करने लग गया। इतनी सारी चीजें तो उसने कर दी, अब मेरी बीबी के जरिए से भी मुझे बहकाना चाहता है। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह से बयान किया है, मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस दुआ को सुनकर सोचेंगे कि फिर सब्र कहाँ हुआ कि जब आपने कह दिया कि मुझे तकलीफ पहुंची है। कुरान में ये बात आई है कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है, तो फिर कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा तो फिर सब्र कहाँ है। सब्र तो ये है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कट गए और उफ तक नहीं किया। यहूदियों ने आरी से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सर से लेकर पांव तक सारा जिस्म काट दिया और उनसे उफ तक नहीं निकला। बहरहाल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह से ये दुआ करना कि ए अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है। इस दुआ के बारे में तफसीर में हकीमुल उम्मत ने उसको बहुत प्यारे अंदाज में बयान फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मुझे तकलीफ पहुंची है, ये तकलीफ किसी बीमारी या जिस्म के कट कट के गिर जाने से होने वाली तकलीफ नहीं है, बल्कि जब उनसे कहा गया कि ए अय्यूब, तेरा खुदा कैसा है, तुमने इतने साल खुदा की इबादत की और वो तुझको ही शिफा नहीं दे पा रहा है तो दूसरों को क्या देगा। माज़अल्लाह।
लिहाजा इस बात से जाहिर है उन्हें बीमारी से या जानवरों और औलादों के मर जाने से तकलीफ नहीं पहुंची थी। अगर तकलीफ पहुंचती तो वो 10 साल पहले ही कह देते। 18 साल बिस्तर पर रहे और एक बार भी नहीं कहा। इब्लीस लईन ने घर के जरिए से हमला किया, बीवी को बहकाने की कोशिश की और कुछ गुस्ताखाने रसूल ने रब की बारगाह में कहा, अय्यूब का खुदा कैसा है जो उसके बंदे को ही शिफा नहीं दे पा रहा है, दूसरों को क्या देगा। उन्हें तकलीफ इन जुमलों से थी जो रब्बुल इज्जत की शान के खिलाफ कहे गए। अगर उन्हें अपनी बीमारी से तकलीफ होती तो 18 साल नहीं 80 साल भी बीमारी में बिस्तर पर रहते और कभी कुछ नहीं कहते। इसलिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बुल इज्जत, मुझे तकलीफ हो रही है जो ये लोग तेरी शान में कुछ भी बक रहे हैं, तेरी शान में गुस्ताख बोल बोल रहे हैं। तू अरहमुर राहिमीन है, इन दीदा दहन लोगों को तू सबक सिखा दे, तू इनको दिखा दे कि तू शिफा कैसे देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने उसी वक्त अय्यूब की बात सुन ली, लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो। जैसे ही अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर जमीन में मारा, वहां एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। प्यारे दोस्तों, हमने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जमजम के चश्मे का वाकया तो सुना है, यहाँ पर एक चश्मा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदमों से भी निकला है और हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उंगलियों से निकला है। तो ये मोजज़ा भी अंबिया इकराम की मोजज़ों में से एक है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ठोकर से चश्मा निकला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इसमें नहा लो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसमें गुस्ल कर लिया और पहले से बेहतर हो गए। जैसे ही उस पानी से आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, आपके जिस्म की सारी बीमारी दूर हो गई। आप पहले से बेहतर, निहायत ही जवान और खूबसूरत हो गए। आपकी सेहत पहले से बेहतर हो गई। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने अय्यूब को उनकी जितनी औलाद गई थी उतनी और अता कर दी, और जो जायदाद गई थी सबको फिर से बहाल कर दिया। शैतान के फूंक मारने से जो भी नुकसान हुआ था वो फिर से बहाल हो गया। इसका मतलब ये है कि फूंक मार करके शैतान हकीकत को छुपा सकता है, खत्म नहीं कर सकता। हकीकत पे पर्दा डाल सकता है, खत्म नहीं कर सकता। और जब पर्दा उठता है तो हकीकत जिंदा रहेगी। जाहिर सी बात है, जब आप अलैहिस्सलाम की औलाद मर गई, खत्म हो गई, तो फिर जिंदा कैसे हो गई। तफसीर में लिखा गया है, फूंक मारने से वो आर्जी तौर पर सो गए थे, मरे नहीं थे। देखने वालों को लग रहा था कि वो मर गए हैं, जबकि रब तबारक ताला ने हकीकत में उन्हें जिंदा रखा था। शैतान का डाला हुआ पर्दा जब हटा दिया गया तो वो जिंदा और सही सलामत निकले। प्यारे दोस्तों, तफसीर में कहा गया है, ये जो आप अलैहिस्सलाम को आजमाइश हुई, ये खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ली थी। अगर वो पहले ही दिन बिस्तर पे ही ये जुमला कह देते तो उसी दिन मौला शिफा नाजिल करता। 18 साल तक तो आपने कुछ नहीं कहा। तो ये वो अंबिया थे जो तमाम आई हुई मुसीबत को मेरे मौला की नियामत और रहमत समझ करके उसे इस्तेमाल करते थे। और हजरत बीबी रहमत के मुतालिक फरमाया गया, उन बेचारी को आप अलैहिस्सलाम ने घर से भी निकाल दिया था। आखिर वक्त में जब वो उस हकीम के पास से होकर के आई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तो मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहेगी। और आप अलैहिस्सलाम ने ये कसम खा ली, अगर मैं ठीक हो गया तो पहले तुझे मैं 100 कोड़े मारूंगा। फिर बीबी रहमत रोज चौखट से झांक करके आप अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आती कि आपकी क्या कैफियत है, और कभी कुछ खाने पीने की चीज दूर से हटा करके रख करके चली जाती थी। एक दिन बीबी रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कमरे में गईं तो उनका बिस्तर खाली पड़ा था। आप घबरा गईं, मेरे शौहरे नामदार कहाँ चले गए। इस शदीद बीमारी में भी उनकी मोहब्बत को देखिए, जब जिस्म पूरा गल गया हो और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हों, फिर भी उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। तफसीर में लिखा है,
कि वो बेकरारी में इधर उधर भागती रहीं, लोगों से पूछती रहीं, ऐ लोगों, यहाँ पर मेरा एक बीमार शौहर था, किसी ने देखा? वो चल नहीं सकते थे, कोई उठा करके तो नहीं ले गया, कोई दरिंदा खा तो नहीं गया। वो बहुत परेशान थीं। पहाड़ पर एक नूरानी शख्स इबादत में बैठे हुए थे। आप दौड़ते हुए वहां गईं और कहा कि इस झोपड़ी में मेरा बीमार शौहर था, आपने उसे देखा? उन्होंने पूछा, वो कैसे दिखते थे? खून थीं। अब वक्त आता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस कसम का जो आपने खाई थी कि मैं 100 कोड़े मारूंगा। अब तो आप तैयार बैठे थे 100 कोड़े मारने के लिए। प्यारे दोस्तों, वो कसम हमारी और तुम्हारी जैसी नहीं थी कि सुबह में माँ की कसम और शाम में बाप की कसम। इतनी कस्में खाते हैं कि खा खा कर पेट फूल जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, कसम को हल्के में ना लें। कुरान पाक में है, अगर किसी ने कसम खाई और तोड़ दी, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा या फिर 3 रोजे रखने होंगे। अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना मत बनाओ। झूठी कसम खाने वालों पर अल्लाह की लानत है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कसम खाई थी वो तो नबी हैं, उन्हें तो पूरी करनी ही थी। और अगर वो बीबी रहमत को 100 कोड़े मारते फिर वो कहाँ जिंदा रह पाती। फिर उन नेक खातून पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत का इस तरह इजहार फरमाया कि जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ कि वो वफाशियार खातून मेरे नबी की मोहब्बत में चली गई थीं। और जब कोई नबी की मोहब्बत में इधर उधर भटक भी जाता है तो मौला उसे हिदायत देता है। मोहब्बत रसूल में जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, उन्होंने उन्हें मोहब्बत में नहीं बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उनकी दुश्मनी में डाला था। लेकिन वो अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र में महबूब बनना चाहते थे। एक नबी की नज़र में महबूब बनने के लिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, इसलिए उनकी खताएं माफ कर दी गईं। यहाँ पर जिब्रील अमीन को भेजा गया और इरशाद हुआ, जाओ, हमारा बंदा अय्यूब अपनी कसम पूरी कर देगा और वो अपनी बीवी को 100 कोड़े मार देगा, फिर वो जिंदा कहाँ रहेगी। इसके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत में इसका जिक्र किया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी कसम पूरी करने का एक तरीका बताते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बीबी रहमत के लिए ये रहमत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी कसम पूरी करने का एक तरीका बताया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपने कसम खाई है जिसे आप पूरी करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप एक झाड़ू ले लें जिसमें 100 काड़ियां हों, यानी 100 तीलियां हों, और वो झाड़ू एक बार आप बीबी रहमत को मार दें, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की ये रहमत है बीबी रहमत के लिए। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में हमारे लिए हजारों दर्स हैं। सबसे पहली चीज ये कि जिंदगी में आए हुए मसले, मोमिन के ऊपर आई हुई मुश्किलें, आजमाइशें और मुसीबतें नियामत हैं। अगर मोमिन ने सब्र कर लिया, उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आपने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, उन पर सब्र किया, तो इंशाअल्लाह कब्र में उसका अजर होगा। और कुछ लोगों को तो मौला दुनिया में ही अजर दे देता है। रब तबारक ताला की बारगाह में ये दुआ है कि मौला करीम हम सब की जिंदगी में आई हुई मुसीबतों पर हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तो दोस्तों, ये था वाक़या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम, आप सभी लोग खैरियत होंगे। देखिए किस तरह का जो हम लोग गार्डर बोलते हैं, ये जो है, ये जो ऊपरे वाला लोहा दिख रहा है वो गार्डर है। इसलिए जो पिलर में चाहेगा वो पिलर पर रखाएगा। और गार्डर का है टन 110 टन गार्डर है। और
किराइन है 250 टन का। देखिए किस तरह से चल रहा है, वीडियो को देखिए। और देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मीडिया वाला आया था। ऐसा नहीं है कि नया मीडिया वाला आके वीडियो इतने बना के चल दिए हैं, और मतलब आगे घड़ी नहीं मीडिया वाला आया है। और वीडियो को देखिए। वीडियो कैसा लगा? हमको उम्मीद कर रहा है कि आप लोगों के बढ़िया वीडियो लगा हो, इस्लामिक कहानी और इसी तरह के और वीडियो बढ़िया नान के लोड करूँगा, और आप लोग वीडियो देखिए ज़रूर से ज़रूर, और भाई एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ठीक है, शेयर और सब कर देना। ओके।